चलिए, तो लास्ट टाइम हम आ गए थे नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स। उससे पहले देखा हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स। ये 12th का चैप्टर है आपका, सेकेंड नंबर का, ठीक है। तो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, उसका इंट्रोडक्शन हुआ, अल्कोहल्स का नॉमेनक्लेचर हुआ, फिनॉल्स का नॉमेनक्लेचर हुआ, अब ईथर का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट लेक्चर में कल इंशाल्लाह हम देखेंगे आइसोमेरिज्म, तो मिस नहीं करना, इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। तो अभी हम बेसिक की तरफ जा रहे हैं फिर से। नॉमेनक्लेचर ऑफ ईथर। नॉमेनक्लेचर मतलब असाइनिंग द नेम, नेम देना, ठीक है। ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे अल्कोहल होता है ROH, फिनॉल, फिनॉल क्या होता है रिंग OH, ईथर क्या होता है ROR, ये होता है ईथर, ROR, जिसमें R कौन है अल्काइल, तो दो अल्काइल इसलिए क्या बोलते हैं इसको डाई अल्काइल, डाई अल्काइल ईथर, डाई अल्काइल। ये दोनों R मतलब अल्काइल कौन हो सकते हैं, कल मैंने डिटेल में बताया नए स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। ऑक्सीजन में यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन की डिटेल भी हमने इंट्रोडक्शन में देख लिए थे, ठीक है। चलिए अब डायरेक्ट आते हैं हम नॉमेनक्लेचर की तरफ। ROR स्ट्रक्चर है, कॉमन नेम, कॉमन नेम होता है इसका डाई अल्काइल ईथर। क्या कहते हैं इसको, डाई अल्काइल ईथर। और IUPAC के अंदर, IUPAC में, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अरे कल ही हुआ ना अपना सब, अभी इधर जरा ध्यान से देखो कि जाने का। हाँ, IUPAC मतलब IU इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। चलो, इसमें एक R को बनाया जाता है विथ ऑक्सीजन अल्कोक्सी ग्रुप, और एक R को बनाया जाता है पैरेंट। क्या बनाया जाता है, पैरेंट। तो इसका नेम बनेगा अल्कोक्सी अल्केन। क्या बनेगा, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन। यहां पर एग्जाम्पल शुरुआत करते हैं हम, एक R लेते हैं CH3। क्या लेते हैं यहां पर हम, CH3, यानी CH3 कौन होता है, मिथाइल ग्रुप। CH3 कौन है पप्पू, इधर देखो, CH3 कौन होता है, मिथाइल ग्रुप। तो दोनों मिथाइल लगे यहां पर, इसलिए क्या बोलेंगे आप इसको, डाई मिथाइल ईथर, मतलब दो मिथाइल है इसलिए डाई मिथाइल ईथर। IUPAC में एक मिथाइल को ऑक्सीजन के साथ क्या बोलेंगे हम, मिथाइल एनॉक्सी मिथॉक्सी, मिथाइल एनॉक्सी मिथॉक्सी। वैसे रूल है कि स्मॉलर जो भी रहता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनता है अल्कोक्सी। अब दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो हम एक को ले लेंगे मिथाइल और ऑक्सी, मिथाइल एनॉक्सी मिथॉक्सी, तो ये बनेगा मिथॉक्सी। और दूसरा जो मिथाइल है वो पैरेंट बन जाएगा, और पैरेंट नेम क्या होता है, अल्केन। तो एक कार्बन वाले अल्केन को हम क्या कहते हैं, मीथेन। तो नेम बना मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। ये पैरेंट है, ये ब्रांच है, ठीक है, ओके। चलो और आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2O CH3। CH3 नए लोग लर्न कर लेने का डायरेक्ट नेम, ठीक है। CH3 कौन है, मिथाइल, और ये कौन है, इथाइल। तो इथाइल मिथाइल ईथर, क्या बनेगा ये, C2H5 को इथाइल कहते हैं, C2H5। तो ये बनेगा, E पहले आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए इथाइल मिथाइल ईथर। दोनों अल्काइल का नाम लिख दिया आपने, अल्फाबेटिकली E पहले आता है इसलिए पहले इथाइल लिखा, M बाद में आता है इसलिए बाद में लिखा। IUPAC में
मैंने कहा अभी आपको स्मॉल वाला विथ ऑक्सीजन अल्कोक्सी बनेगा, मिथाइल एंड ऑक्सी मिथॉक्सी, और पेरेंट में 2 कार्बन है, 1 कार्बन वाला मीथेन तो 2 कार्बन वाला इथेन, तो ये बनेगा मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 O CH2 CH2 CH3, 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला कौन रहेगा? प्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? पप्पू इधर देखो यहां पर, हाँ 3 कार्बन वाला क्या होता है? प्रोपाइल। ये इथाइल तो लर्न हो गया नहीं लोगों को, मिथाइल भी लर्न हो गया, अब 3 कार्बन वाला होता है प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल में 2 रहते हैं। ये स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं इसको, एन प्रोपाइल। अगर यहाँ मिडिल में कनेक्ट होता तो आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल कहते हैं उसको, तो ये नॉर्मल है इसलिए एन प्रोपाइल, लेकिन पी और ई पहले कौन आता है अल्फाबेटिकली, इसलिए इथाइल पहले लिखना पड़ेगा, इथाइल, एन प्रोपाइल, ईथर। आईयूपीएसी में एक बनता है अल्कोक्सी, एक बनता है अल्केन। कौन बनेगा अल्कोक्सी? कौन बनेगा? ये वाला बनेगा ऑक्सीजन के साथ छोटा जो है ना, इथॉक्सी, इथाइल एंड ऑक्सी, और ये प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन के कितने नंबर पे आपको बताना पड़ेगा, 2 से ज्यादा कार्बन रहे तो शो करना पड़ता है ना कि कितने नंबर पे कनेक्ट है वो। तो ये इथॉक्सी ब्रांच कार्बन नंबर 1 पे कनेक्ट है, ये पूरा ये ब्रांच है, कहां कनेक्ट है? कार्बन नंबर 1, तो आपको नंबर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 1 इथॉक्सी प्रोपेन, मतलब प्रोपेन के कार्बन नंबर 1 पे लगा है इथॉक्सी। समझा? ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखते रहो। CH3 CH2 CH2 CH2O CH3 CH3। कॉमन नेम पहले, 1 कार्बन वाला मिथाइल, 2 कार्बन वाला इथाइल, 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटाइल, लेकिन ये भी नॉर्मल है ना, तो एन ब्यूटाइल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम? और ये 3 कार्बन वाला प्रोपाइल, लेकिन ब्रांच पे लगा इसलिए आइसोप्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल का पी और ब्यूटाइल का बी अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? तो आप क्या बोलेंगे? एन ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। समझा आपको? चलो अब आईयूपीएसी में बड़ा कौन है? ब्यूटेन, तो पेरेंट कौन बनेगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन को नंबरिंग देना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप जहां कनेक्ट है वहां से नंबरिंग देना पड़ती है ना, नजदीक जहां पर है मिनिमम। फंक्शनल ग्रुप है ना ऑक्सीजन, फंक्शनल ग्रुप जिस पर रिएक्टिविटी डिपेंड होती है, तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन को लगा है पेरेंट के मेन चेन के, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए नंबरिंग इधर से दिया, इधर से नहीं दिया। चलो, तो 1 पे लगा है प्रोपाइल, प्रोपाइल के साथ ऑक्सीजन क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी। क्या बनेगा? लेकिन ये प्रोपॉक्सी कौन सा प्रोपॉक्सी है? आइसोप्रोपॉक्सी, क्योंकि आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना, तो हम बोलेंगे 1 पे लगा है 1 आइसोप्रोपॉक्सी ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला पेरेंट है ब्यूटेन, 1 आइसोप्रोपॉक्सी। अब आइसो नियो ये वर्ड्स यूज नहीं होते ना आईयूपीएसी में, लेकिन कुछ जगह यूज होते हैं ऐसे, लेकिन हम चाहे तो इसको निकाल भी सकते हैं। कैसे? ये नंबरिंग दिया हमने, इसको अलग से नंबरिंग ऐसे 1 2,
तो 1 2 मतलब 2 ही कार्बन है ना, और ऑक्सीजन के साथ मिलाए तो क्या बनेगा, इथॉक्सी। और इथॉक्सी की ब्रांच पे कौन है, मिथाइल। मतलब ब्रांच में ब्रांच। अरे समझा क्या, ये पेरेंट है मेन, और ये पूरा ब्रांच है, और ब्रांच के अंदर फिर ब्रांच है। तो इस आइसोप्रोपोक्सी, ये आइसोप्रोपोक्सी है पूरा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, 1 ये वाला 1 जिसको ये पूरा लगा है, इन ब्रैकेट 1 मिथाइल, मतलब ब्रांच का नाम लिख रहे हैं अपन ब्रैकेट के अंदर, 1 पे मिथाइल, 1 मिथाइल, 2 कार्बन और ऑक्सीजन, इथॉक्सी, 1 मिथाइल इथॉक्सी, समझा, 1 मिथाइल इथॉक्सी, और फिर पेरेंट का नाम बाहर, ब्यूटेन, समझा। मतलब इस आइसोप्रोपोक्सी का ही नाम है 1 मिथाइल इथॉक्सी। उसको ब्रेक करके लिखा हमने, 3 कार्बन को एक अलग कर दिया, मिथाइल, समझा। अरे समझा क्या, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। CH3 CH2 CH2 OCH CH3 CH3, कॉमन नेम, ये कौन है, ये कौन है, दोनों पीपी। तो अब इनिशियल लिखेंगे प्रेफिक्स, तो आइसो पहले आएगा ना, आई पहले आएगा ना, आइसोप्रोपाइल एंड प्रोपाइल ईथर, ये कॉमन नेम हुआ। अब आईयूपीएसी नेम, पेरेंट ये बनेगा कि ये बनेगा, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट राइट, हाँ कुछ भी बोलो, बोले पैसा लग रहा है अपने को, है ना। कितने लोग बोलते लेफ्ट, कितने लोग बोलते राइट, लेफ्ट वाले लेफ्ट क्यों बोलते हैं, रीजन, वो का रूल है ऐसा, क्यों लेफ्ट वाले लेफ्ट क्यों बोल रहे हो, रीजन बताओ, और राइट वाले राइट क्यों बोल रहे, रीजन बताओ। तो कहाँ लिखा हुआ ऐसा, ब्रांच रहा तो उसको देते, कुछ भी किधर बोलने, ये इसको देंगे नंबरिंग अपन 1 2 3, ये पेरेंट है, ठीक है। इसको नंबरिंग दिया तो मिनिमम नंबर मिल रहा है ना 1, इसको नंबरिंग दिया तो 1 2 3 2 मिलेगा ना। अरे समझा क्या, लोवेस्ट लोकेंट रूल, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए जब दोनों सेम आ जाएंगे तो, इसलिए इसको नंबरिंग दिया तो 1 मिलेगा इसको, और इसको दिया तो 1 2 3, चेन के 2 नंबर पे कनेक्ट है ना, इसलिए ये पेरेंट बनेगा। और इसका नाम तो अभी अपन ने सीख लिया, आइसोप्रोपोक्सी है ना, यानी ब्रैकेट में ऐसा है 1 मिथाइल इथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन वाला पेरेंट बना है, समझा। कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। बॉन्ड लाइन में भी प्रैक्टिस होना चाहिए आपको, बॉन्ड लाइन में 1 1 2 3 4। चलो इसका कॉमन नेम बताओ, हाँ हाँ हाँ, तोबा तोबा, हाँ बोलो, कॉमन नेम, हाँ सिंपल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल है ना, 1 2 3 4 ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल का बी पहले आता है ना, और वो इथाइल है, 2 कार्बन, 1 2 एन ब्यूटाइल इथाइल ईथर। चलो आईपीएसी कौन बोलेगा,
और कौन पीछे वाले? हाँ, ये बन गया पेरेंट। 1 2 3 4। 1 पे कौन है? इथॉक्सी। 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। 1 इथॉक्सी ब्यूटेन। कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। आगे बढ़ते हैं। कुछ अलग एग्जाम्पल। रिंग, उसको लगा है O और लगाया CH3। कॉमन नेम कौन बताएगा? बोलो। ये मिथाइल है, ये फिनाइल है। मिथाइल फिनाइल ईथर। समझा? चलो आईपीएसी कौन बताएगा? बोलो। ये मिथाइल एनॉक्सी मिथॉक्सी, और ये कौन है? बेंजीन। अरे पेरेंट नेम में बेंजीन रहता ना, फिनाइल का रहता है। ये कौन है? ये मिथॉक्सी बेंजीन। ये मिथाइल एनॉक्सी मिथॉक्सी मिथॉक्सी बेंजीन। चलो स्पेशल नेम कौन बोलेगा इसका? देखते हैं किसको याद है। याद है? किसको याद है? चलो बताओ। बाकी कोई भी नहीं? गर्ल्स में एक ही बस? ये भी घर पे पढ़ के आए। बस एक, और कोई भी नहीं है? उन्होंने खुद आकर पढ़ रहे, बहुत बोल रहे नहीं किसको भी 12 बजे आकर बैठ जा रहे हो ना पढ़ते हुए। आज आए थे क्या? देखो ऐसे आइडिया से फ्रेंड्स को मालूम भी नहीं, हवा भी नहीं लग रही, इसलिए आंसर भी नहीं दे रहे फ्रेंड्स। देखो पीछे वाले नानी खाला पप्पू मामी सब जगह घूम कर आ रहे अपन, है ना? मर्द हजरात एक भी नहीं। इंतहाई अफसोसनाक, अफसोस कान वाली बात और अफसोस मुंह वाली बात है। बोलो। ओह नो, एक जगह से उम्मीद, वो भी रॉन्ग आंसर। इसलिए बोलते घर पे मत पढ़ना, पर पढ़ो करो, ठीक। हाँ, किसी को याद आया? सब लोग हार गए? वेरी गुड। नहीं, अरे तुमने तो नया नाम निकाले, नोबेल प्राइज के लिए भेजना पड़ेगा। हाँ, तो किसी को नहीं आया आंसर? बोलो। वो है ना, तोबा तोबा तोबा। कितने, ये देखो रिवीजन नहीं करने का नतीजा, इतना सिंपल वाला आप भूल गए। एनी सॉल्व। ऐसा करके कुछ फायदा नहीं है, ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होता। अब सब बोलेंगे मैं वही बोलने वाला था, मैं वही बोलने वाली थी। हाँ हाँ, इसका बोल के कोई फायदा नहीं है। चलो एक और एक चांस देता मैं। चलो, कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर, बराबर है? इथाइल फिनाइल ईथर, और ये इथॉक्सी बेंजीन। चलो स्पेशल नेम किसको याद है? सब बताया मैंने। ये ऐसा होता है, देखो जो मार्क्स कम आते ना, पढ़ा हुआ कभी रिवीजन नहीं होता, और कभी आप पलट कर नहीं देखते, और फिर आपको जो पढ़ा हुआ है वो भी याद नहीं आता है। रिवीजन नहीं करने का नुकसान, पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले दोनों बराबर हो जाते, दोनों को एग्जाम में नहीं आता है। रिवीजन मस्ट है। रिवीजन नहीं करने वाले तो बकेट में नीचे बड़ा होल करने का, ऊपर से नल चालू कर देने का। बकेट कब भरेंगी हो? कयामत तक नहीं भर सकती हो, जब तक उसका रिवीजन, और रिवीजन नहीं हो नीचे उसको कैप लगाने का। नहीं आएगा, मैं बोलता हूं आपको नहीं आएगा। घर पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती, पूछ रहा है ना? हाँ, इसलिए देखो सबकी कितनी अच्छी पढ़ाई हुई है, एकदम जबरदस्त। अच्छा है, घर पर पढ़ो अच्छे से।
लिखा कर दिया था मैंने, लिखा कर। जाकर वो आप जो आपने 11 का अरीज पढ़े थे ना, उसमें जाकर अच्छे से देखो जरा। हाँ, CH3O CH2 CH2 OCH3। चलो इसका आईपीएसी नेम कौन बताएगा? अब ये तो लॉजिक है ना, चलो अब लॉजिक लगाओ। आईपीएसी नेम बताने का है। हाँ हाँ, 1 2 1 2 3। हाँ, इसको अलग बनाना पड़ेगा, इसको अलग बनाना पड़ेगा। मिथॉक्सी, मिथॉक्सी 1,2 डाई मिथॉक्सी, और पेरेंट में 2 ही कार्बन है, इथेन। कुछ याद आया? कुछ याद आया? इसको बीच में जो साइक्लिक ईथर, इनको साइक्लिक ईथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीच में आया ना, इपॉक्सी इथेन। क्या बोलते हैं इसको? ये नेम होता है इपॉक्सी, ये मिडिल में जो आता है ना ये, ठीक है। ये एप्लीकेशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ेंगे अपन आगे चलकर, ठीक है। ओके, चलो हम आगे बढ़ते हैं। एक कंसेप्ट है नॉमेनक्लेचर में, क्राउन ईथर। क्या है? क्राउन ईथर के बहुत एप्लीकेशन है, अपन बाद में लास्ट में पढ़ेंगे उसका नेम कैसे बनता है। इसको बोलते हैं एम क्राउन एन। क्या बोलते हैं इसको? एम क्राउन एन। ये WS कैरोथर एक साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज मिला है क्योंकि उसके रिएक्शन में बहुत काम आता है, सॉल्वेंट बहुत अच्छा है। कहाँ कहाँ आता है अपन बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ नॉमेनक्लेचर। इसका नेम बहुत इजी है। नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल होता है N, और M होता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओनली। ये सिर्फ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन प्लस कार्बन। तो जितने भी डॉट दिख रहे हैं आपको, एक कार्बन है और ऑक्सीजन तो सामने है, तो इसलिए M की जगह यहां पर क्या आएगा बोलो? 4। तो इसको बोलते हैं 4 क्राउन। क्राउन जैसा दिखता है ना इसलिए। और कार्बन कितने हैं? 3 3 3 3, कितने? 12, और ऑक्सीजन 4। तो इसका नाम है M 4 क्राउन 16। बराबर है? चलो इसका बताओ। फोर क्राउन 14 है ना? हाँ, अरे का 15 ऑड नंबर में कौन है वो? अरे इसमें 2 कार्बन कम है ना यहाँ पर, तो 16 का 14 हो जाएगा ना। 4 क्राउन 14। फाइव क्राउन 15। ठीक है। क्राउन ईथर बोल के पॉइंट बाद में हम देखेंगे उसको केमिकल रिएक्शंस में, प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ओके, तो यहां पर हुआ ईथर का नॉमेनक्लेचर, इतना सफिशिएंट है। तो इसको अच्छे से लिखो, अच्छे से समझो। समझ में नहीं आया तो वीडियो रिवाइज करो, एक बार देखो, और हर बेसिक पॉइंट को सीरियसली करने का, कुछ भी नहीं छोड़ने का, ठीक है।